ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी खबर आई है सामने। कहा जा रहा है कि ईरान और ओमान के बीच इस अहम समुद्री रास्ते ने जहाजों की आवाजाही को लेकर एक समझौता करीब करीब पहुंच गया है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच डील का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल गया है। तो आखिर ईरान और ओमान के बीच क्या डील हुई है, और अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में महीनों से जारी तनाव के बीच ईरान और ओमान ने समुद्री यातायात को मैनेज करने के लिए एक अहम समझौता किया है। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अलग एंट्री और एग्जिट रूट तय किए हैं। यह महीनों से जारी समुद्री संकट के बीच पहली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मानी जा रही है। इसे दुनिया के सबसे अहम तेल समुद्री रास्तों को सामान्य करने की दिशा में पहली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। हालांकि अभी इन रूट्स ने पूरी तरह सामान्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग शुरू होने या रास्ता साफ नहीं हुआ है। ईरान ओमान की क्या जिम्मेदारी है? समझौते के तहत ईरान आने वाले कमर्शियल जहाज़ों की ट्रैफिक को संभालेगा, जबकि ओमान बाहर निकलने वाले जहाज़ों की निगरानी करेगा। दोनों देशों ने टकराव और सुरक्षा संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए अलग अलग शिपिंग कॉरिडोर तय किए हैं। फिलहाल दोनों देशों की तकनीकी टीम इन रूट्स के संचालन, कम्युनिकेशन सिस्टम और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दे रही है। इसके बाद संयुक्त औपचारिक बयान जारी किया जा सकता है। हॉर्मुज खुलने में अभी भी पेच है। इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज से दुनिया के सभी जहाजों की आवाजाही तुरंत सामान्य हो जाएगी। ईरान अभी भी कह रहा है कि पूरी तरह कमर्शियल नेविगेशन बहाल करने के लिए अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी, सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करना होगा। यानी समुद्री रास्ते का नक्शा तैयार हो गया है, लेकिन हॉर्मुज का ताला पूरी तरह खोलने की चाबी अभी कूटनीतिक बातचीत के पास है। दुनिया के तेल बाजार के लिए क्यों अहम है हॉर्मुज? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट्स में शामिल है। यहां से वैश्विक पेट्रोलियम सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में एलएनजी भी इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। महीनों से जारी तनाव और जहाजों की आवाजाही में रुकावट ने तेल बाजार के साथ साथ शिपिंग इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ा दी है। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज से जुड़ी सप्लाई में किसी भी बड़ी रुकावट का असर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो भारत के लिए आयात बिल बढ़ सकता है। साथ ही शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ने से भारत के आयात निर्यात पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हॉर्मुज संकट कितने समय तक चलता है और वैश्विक बाजार वैकल्पिक सप्लाई और दूसरे समुद्री रास्तों से कितना संतुलन बना पाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान और ओमान की डील से हॉर्मुज संकट खत्म हो जाएगा? फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान ओमान के बीच सुरक्षित शिपिंग रूट को लेकर समझौता करीब जरूर बताया जा रहा है, लेकिन ईरान खुद कह चुका है कि इससे हॉर्मुज पूरी तरह नहीं खुलेगा। जब तक अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य विवादों पर सहमति नहीं बनती, तब तक इस समुद्री रास्ते पर पूरी तरह सामान्य स्थिति लौटना मुश्किल दिखाई देता है। यानी इस वक्त हॉर्मुज पर एक तरह डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ दबाव की राजनीति। ईरान और ओमान सुरक्षित शिपिंग रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए हुए है और दुनिया की नजर तेल और गैस की सप्लाई पर है। अगर हॉर्मुज में आवाजाही सामान्य होती है तो ग्लोबल मार्केट को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर संकट और लंबा खिंचा तो तेल, शिपिंग और महंगाई तीनों मोर्चे पर दुनिया को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि ईरान और ओमान की संभावित डील वास्तव में कितनी कारगर साबित होती है और क्या इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच भी कोई बड़ा समझौता हो पाता है, क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइनों में से एक है। अब आपकी क्या राय है इसमें? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार।